अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे इससे पहले मैंने प्रायोरिटी टेबल आपको काफ़ी समझा दिया था, अब उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। ठीक, प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को इस प्रैक्टिस में नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसे हम अक्सर पेरेंटल नेम या रूट नेम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक, पहले स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि वो आप एक हवाले से रटा भी कह सकते हो, आप उसको यूज़ करोगे। ठीक, अब अगर हम बेंजीन से 2 हाइड्रोजन निकालें और उसकी जगह 2 ग्रुप अटैच कर दें तो वो किस में चला जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई का मतलब है 2, मतलब 2 जगहों पे सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है। ठीक, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी बेंजीन के बारे में, तब जाके हम डाई सब्स्टिट्यूटेड के प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने लिखा बेंजीन। ठीक, ये बेंजीन मैंने लिखा। अब मैं बेंजीन का वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, केकोल वाला स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैकेनिज्म नहीं बताने वाला हूँ। वही जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर था वो मैं बना रहा हूँ। इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को मैं 2 तरह से बनाता हूँ, इस तरह, बल्कि चलिए 3 तरह से कर देता हूँ। ठीक, 3 एग्जांपल दूंगा ताकि आपके जहन में ये चीज़ रहे। ठीक, अब गौर से सुने। अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि बेंजीन की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की जाए। ठीक, नंबरिंग कहाँ से जाए, अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये होता है जो बेंजीन का टॉप वाला पोजीशन है वो हमेशा 1 होगा। ये भी गलत है। इट्स डिपेंड अपॉन कंडीशन। मिसाल के तौर पे मैंने कहा ये 1 पोजीशन है, तो फिर मैं इसको कर दूंगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। अब मैंने बेंजीन को जो नंबरिंग दी है वो क्लॉकवाइज रोटेशन से दी है। इसी तरह मैं बेंजीन को एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मैं इस तरह भी कर सकता हूं कि इस बेंजीन की नंबरिंग में कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, कहीं से भी। कहीं का मतलब है कि मैं यहां से भी 1 ले सकता हूं। अगर मैंने सपोज इस पोजीशन को 1 कंसीडर किया इस प्रायोरिटी टेबल को बुनियाद बनाते हुए, ठीक, तो फिर मैं 2 मतलब क्लॉकवाइज भी चल सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकता हूं। कमाल की बात यह है कि बेंजीन में आप खुद मुख्तार हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन कंडीशन। ठीक, सपोज मैं इस केस में एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ मैं आपको पहले स्टार्ट में क्लियर करना चाहता हूं कि बेंजीन का टॉप वाला पोजीशन हमेशा 1 नहीं होगा। या चलो अगर 1 लेते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह चल सकते हो। जैसे इस केस में मैंने 1 को इस यहाँ पे लिया, हो सकता है मैं किसी एग्जांपल के अंदर 1 को इधर से लूँ, हो सकता है मैं किसी एग्जांपल को 1 को इधर से लूँ, हो सकता है किसी एग्जांपल में 1 पोजीशन को यहाँ से लूँ। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। अब गौर से सुने, बेंजीन का 1, 2, 1, 3 और 1, 4 पोजीशन कौन से होंगे? अब गौर सुने, 1, 2 और 1, 3, 1, 4 कौन सी पोजीशन होंगे? ये चीज याद रखें। 1, 2 पोजीशन को हमेशा कहा जाएगा R2 पोजीशन। कौन सा पोजीशन? R2, 1, 2 पोजीशन। 1, 3 पोजीशन को कहा जाएगा मेटा पोजीशन। कौन सा पोजीशन? मेटा पोजीशन। 1, 4 पोजीशन को हमेशा कहा जाएगा पैरा पोजीशन। लेकिन कब, कैसे, क्यों, किस तरह, ये सारे सवालात के जवाबात आज आपको मिलने वाले। अब गौर सुने, अगर मैं बेंजीन को 1, 2, 3, 4 नंबर की बुनियाद पे उसको नाम दूंगा तो इसका मतलब है बेंजीन को मैं आयुपेक नेम दे रहा हूं। मैंने क्या कहा? आयुपेक, क्योंकि आयुपेक में हम नंबरिंग को प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब है जब मैं नंबरिंग इस्तेमाल करूंगा बेंजीन के रिंग में, इसका मतलब है कि मैं बेंजीन को IUPAC नेम देना चाहता हूं, आयुपेक नेम देना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं बेंजीन को कॉमन नेम दूंगा, कौन सा नेम? कॉमन, तो फिर हमारे लिए R2 मेटा पैरा की पोजीशन के बारे में जानना जरूरी है। तो मतलब R2 मेटा पैरा पोजीशन में उस वक्त बेंजीन का इस्तेमाल करूंगा जब मैं बेंजीन को कॉमन नेम दे रहा हूं। ये अक्सर स्टूडेंट इस बात को नहीं समझते। R2 मेटा पैरा एग्जाम में आयुपेक के पोर्शन में लिख के आ जाते हैं, फिर कहते हैं मेरा नंबर डिप्टी कमिश्नर का बेटा ले गया। क्यों नहीं ले जाएगा? क्योंकि आपको इस चीज़ का पता भी नहीं है कि ये जो पोजीशन, ये नाम इस्तेमाल किया जाता है, ये कॉमन नेम का ट्रिक है, टेक्निक्स है, और ये जो है आयुपेक का नेम और टेक्निक्स है। ये चीज़ आपके जहन में रहे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठता है तो फिर हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स के साथ खेल सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये बेंजीन है, टेक, ये बेंजीन है,
मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही है? अब ये मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा CH3, क्या लिखा? CH3। सपोज मैं यहाँ पे क्लोरीन लिखता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक। यहाँ पे मैं सपोज OH लिख रहा हूँ, मेरी मर्जी। यहाँ पे मैं सपोज CHO लिख रहा हूँ, मेरी मर्जी। अब अगर ये कंपाउंड बना है, आपसे कोई कहे इसको नाम दो, तो याद रखो ये प्रायोरिटी टेबल आपकी मदद करेगा। हम कौन होते हैं मदद करने वाले? सबसे पहले नंबर पे अगर आप इस कंपाउंड को नाम दोगे तो फिर आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि बेंजीन के साथ ये जो ग्रुप अटैच है, आया ये प्रायोरिटी टेबल ए में है या टेबल बी में है। अगर टेबल ए में है तो नंबरिंग के हिसाब से इसको अहमियत दो, अगर ये टेबल बी में है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे एडजस्ट करो, क्योंकि बेंजीन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर Z to A चलता है। कहाँ पे चलता है? Z to A चलता है। ये चीज़ आपके जहन में रहे। इसका मतलब है ये जो है ये अल्काइल ग्रुप है, इसका ताल्लुक टेबल ए के साथ नहीं, टेबल बी के साथ है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे अपनी याददाश्त के लिए टेबल बी लिख लेता हूँ, ठीक। और ये जो है ये ग्रुप, हाँ ये चीज़, एक चीज़ मैंने और यहाँ आपको स्किप करके दी, सॉरी। इस प्रायोरिटी टेबल में यहाँ पे एक और भी आप लिख सकते हो, हेलोजेंस। क्या चीज़? हेलोजेंस। हेलोजेंस में आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आएगा। ये भी टेबल बी का हिस्सा है, ये भी टेबल बी का हिस्सा है, याद रखो ये भी आपके पास टेबल बी का है। अब अगर बेंजीन के साथ दो ग्रुप अटैच है, दोनों का ताल्लुक टेबल बी से, टेबल बी को तो हम अहमियत अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे देते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर ये एलिफेटिक होता, बेंजीन के बगैर होता, तो हम A to Z चलते। लेकिन अब ये क्या है? ये तो टेबल बी से ताल्लुक है लेकिन है एरोमेटिक, हम Z to A चलेंगे। Z to A का क्या मतलब सर? किस तरह का Z to A? किस तरह का Z to A? ठीक, अब गौर से सुने। Z to A का मतलब है, देखिए अगर मैं इस ग्रुप को छुपा दूं, बेंजीन के साथ CH3 अटैच हो, हमने इसको प्यार से टॉलीन नाम दिया था। टॉलीन मतलब T से स्टार्ट हो रहा है, किससे? T से। और ये जो है क्लोरो, C से स्टार्ट हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, C पहले आता है, T बाद में आता है। चूंकि ये एरोमेटिक है, हम बाद वाले को पहला नंबर देंगे, मतलब Z to A चलेंगे। तो Z तो ये हुआ, ये A हुआ, ठीक। इसका मतलब है Z to A अगर मैं चलेंगे तो मैं यहाँ पे इसको एक नाम नंबर 1 दूंगा। अगर मैंने इसको नंबर 1 दिया तो फिर नियरेस्ट पोजीशन को देखा जाएगा। इसका मतलब है मैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चलूंगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6। मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही? अगर ये 1 हुआ तो ज़रा सोचो 3 पे क्या है? 3 पे है क्लोरो, आप लिखोगे 3 क्लोरो। 3 क्लोरो लिखने के बाद बेंजीन के साथ अगर CH3 1 पोजीशन पे अटैच हो, रेफरेंस पोजीशन पे अटैच हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्यार से हम उसे कहते हैं टॉलीन, ये इसका नाम होगा। दूसरी बात, आप इसे यू भी कह सकते हो। देखिए 1-3 पोजीशन क्या है? मेटा पोजीशन। क्या है? मेटा पोजीशन। आप इसे कह सकते हो मेटा क्लोरो टॉलीन, मेटा क्लोरो टॉलीन नाम दे सकते हो, मेटा क्लोरो टॉलीन नाम दे सकते हो, ठीक। ये कॉमन नेम होगा, ये आयुपेक। अक्सर लोग ये लिख के आ जाते हैं, नंबर कट जाते हैं उसके। अब इस कंपाउंड को देखिए, सबसे पहले इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक है टेबल ए से। इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक भी टेबल ए से। अब इन दोनों ग्रुपों का ताल्लुक किससे है? टेबल ए से। टेबल ए को तो हम नंबर के हिसाब से अहमियत देते हैं। अब अगर देखा जाए OH का मतलब क्या है? OH का मतलब है अल्कोहल। किस नंबर पे है? 9 नंबर पे है। किस नंबर पे? 9 नंबर पे है। ये है 9 नंबर पे। और ये जो CHO है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड किस नंबर पे है? 4 नंबर पे। अल्डिहाइड 4 नंबर पे। तो कॉमन सेंस की बात है, 1 2 तो सब जानते हो, 1 2 के हिसाब से पहले कौन आएगा? 4 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। इसका मतलब है अगर ये 4 आएगा तो मैं प्रायोरिटी इस हवाले से दूंगा, तो यही मेरा रेफरेंस पोजीशन होगा 1। अगर ये 1 हुआ, अब मैं देखूंगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस हिसाब से ये ग्रुप हमारे नज़दीक पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, दोनों तरफ से मैं चल सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे 4 पे क्या है? OH, तो मैं कहूँगा 4 हाइड्रोऑक्सी। क्या कहूँगा? 4 हाइड्रोऑक्सी। अगर बेंजीन के साथ रेफरेंस पोजीशन पे CHO ग्रुप अटैच हो, उसे हम प्यार से बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो नाम क्या बना? 4 हाइड्रोऑक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर मैं इसको कॉमन नेम दूंगा, 1-4 पोजीशन क्या था? पैरा। तो मैं इसे कहूँगा पैरा हाइड्रोऑक्सी, पैरा हाइड्रोऑक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये नाम हो जाएगा। ये तो एक एग्जांपल था, अभी चले 2-3 और एग्जांपल निकालते हैं। फर्ज करिए मैंने बेंजीन बनाया, ठीक। अब वो मेरी मर्जी है मैं कौन सा ग्रुप अटैच करता हूं, ठीक।
वो मेरी मर्जी है मैं कौन सा ग्रुप अटैच करता हूँ। ठीक, मैं कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ, मैं कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। ठीक, सॉरी यहाँ पे एक फ़ोन आ गया, तो कोई भी ग्रुप अटैच कर सकता हूँ। मैंने मिसाल के तौर पे अटैच किया नाइट्रो, क्या अटैच किया, नाइट्रो अटैच किया। ठीक, फिर मैं मिसाल के तौर पे अटैच करता हूँ साइनो, क्या अटैच करता हूँ, साइनो। मुझे कोई कहे इसको नाम दो। ठीक, या मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, दो ग्रुपों का कंपटीशन करवाता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे अटैच कराता हूँ OH और यहाँ पे मैं अटैच कराता हूँ मिसाल के तौर पे C2H5। ठीक, H5। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन के ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, इनका ताल्लुक किस टेबल से है। नाइट्रो का ताल्लुक है टेबल बी से और इसका ताल्लुक है टेबल ए से। अब गौर से सुने, अगर दो ग्रुप ऐसे हो जिनका ताल्लुक टेबल ए और टेबल बी दोनों से हो तो फिर टेबल ए को सबसे पहले अहमियत दी जाती है। ये कॉमन सेंस की बात है, ये टेबल ए है। इसका मतलब है आपका नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1। अगर मैं अपनी इसको 1 का, तो नियरेस्ट ये किस तरफ पड़ रहा है, 2 3 4, 2 3 4, मतलब दोनों तरफ से आप इसको नंबर दे सकते हो। ठीक, तो 4 पे क्या है, नाइट्रो, आप लिखोगे 4 नाइट्रो, क्या लिखोगे, 4 नाइट्रो। 4 नाइट्रो के बाद आप क्या लिखोगे, 1 पे साइनो ग्रुप है, 1 पे साइनो ग्रुप, इसे हम कहते हैं नाइट्रिल बेंजीन, या इसे सिंपल ये भी कह सकते हो 4 नाइट्रो साइनाइड बेंजीन भी कह सकते हो, साइनाइड बेंजीन भी कह सकते हो, नाइट्रिल बेंजीन भी कह सकते हो। ठीक, अब देखें इस कंपाउंड में, देखें इसका ताल्लुक किस टेबल से है, इसका किस से, इसका ताल्लुक टेबल ए से है, इसका ताल्लुक टेबल बी से है। इसका ताल्लुक अगर टेबल ए से तो प्रायोरिटी इसको ही मिलेगी 1। ठीक, तो फिर नियरेस्ट पोजीशन 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ चल सकता हूं जिस तरफ कोई ग्रुप में नजदीक पड़ता हो। 4 पे ये आ रहा है तो मैं कहूंगा 4 इथाइल, क्या कहूंगा, 4 इथाइल। 4 इथाइल 1 पोजीशन पे, अगर बेंजीन के 1 पोजीशन पे अगर OH था उसे हम प्यार से फिनोल कहते थे, क्या कहते थे, फिनोल। अब आपसे कोई कहे इसको कॉमन नेम दो, बड़ा आसान है, 1 4 पोजीशन क्या था, मेटा, तो आप क्या कहोगे, मेटा, मेटा इथाइल फिनोल, मेटा इथाइल फिनोल। ठीक, ये नाम होते हैं। अब यहां पे आए, चले एक और एग्जांपल दे देते हैं, फिर आपको ये डाई सब्स्टिट्यूटेड का किस्सा फाइनल हो जाएगा। ठीक, अच्छा सपोज मैंने लिखा SO3H, मैंने क्या लिखा, SO3H। अब मैं आपको कंफ्यूज करने वाला हूं। ठीक, मैं एक और ग्रुप लिखने वाला हूं, सपोज मैं लिखूं, कौन सा लिखूं, हाँ चले लिख लेता हूं यहां पे SH। अब आपको सर ये क्या बला है, ये थायो अल्कोहल वाला ग्रुप है, थायो अल्कोहल, मतलब इसको मर्किप्टो ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्किप्टो ग्रुप। ठीक, अब देखें सबसे पहली बात, इसका टेबल किस टेबल के साथ ताल्लुक है, इसका किस टेबल के साथ ताल्लुक है। ठीक, इसका ताल्लुक है टेबल ए से जो टॉप प्रायोरिटी का मालिक है, और इसका ताल्लुक है टेबल ए से लेकिन नीचे बॉटम में आ रहा है, बॉटम का मतलब है 10 नंबर पे आ रहा है, इसका ताल्लुक भी टेबल ए से है। इसका ताल्लुक टेबल ए से 1 पोजीशन पे आ रहा है, इसका ताल्लुक टेबल ए से है, ये किस पोजीशन पे आ रहा है, ये 10 पोजीशन पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, 10। तो कॉमन सेंस की बात है 1 वाले को पहले अहमियत दोगे, इसका मतलब है आपका नंबरिंग ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक, अब आप देखिए 3 पे हमारे पास अटैच है मर्किप्टो ग्रुप, कौन सा ग्रुप, मर्किप्टो, किस नंबर पे, 3 पे, तो आपके पास आ जाएगा 3 मर्केप्टो, मर्केप्टो 3 पे कौन है, मर्केप्टो है, किसके साथ अटैच है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ, किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसे क्या कहा जाता है, बेंजीन सल्फोनिक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि किसको कॉमन नेम दो तो भी दे सकते हो। ठीक, 1 3 पोजीशन क्या कहला जाता है, मेटा, तो आप कहोगे मेटा मार्केप्टो, मेटा मार्केप्टो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं समझता हूं ये प्रैक्टिस इतना काफी है आपके लिए। ठीक, अब मैं जब ट्राई की
बात करूँगा, फिर इस टेबल को यूज़ करूँगा, फिर आपका नोमेनक्लेचर फाइनलाइज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना हो तो वो ले सकता है, कैमरामैन उसको मौका देगा। ये था डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब ट्राई में हम मज़ीद थोड़ी डिस्कशन करेंगे, फिर ये हमारा नोमेनक्लेचर इसका फाइनल हो जाएगा, फिर इसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, अगर टॉपिक समझ आता है तो काइंडली इसको थोड़ा शेयर किया करें, लाइक दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह आपके लिए नया नोमेनक्लेचर भी ईजी हो जाएगा। बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।